जनरली हमें लगता है कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करना होता है, लेकिन असल में एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन मार्केटिंग के ही टाइप्स होते हैं। मार्केटिंग का मतलब बहुत गहरा है। इसकी आवश्यकता सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज ग्राहक तक पहुंचाने के लिए और ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त कराने के लिए ली जाती है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन कंपनी को अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है, जो कि मार्केटिंग से पूरा किया जा सकता है। ग्राहक बाजार के राजा होते हैं। ग्राहकों के लिए आवश्यकता एवं ज़रूरतों को पूरा करने में मार्केटिंग की सहायता ली जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त कराने की कोशिश मार्केटिंग में ही की जाती है। दोस्तों, आपने मार्केटिंग का ये छोटा सा मतलब जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो समझ लिया होगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं शामिल करूँगी मार्केटिंग के पार्ट 2 में पीएस के बारे में। जो 4 पीएस हैं वो कौन कौन से हैं और जिनको अब आगे बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, इन सभी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 4 पीएस मार्केटिंग क्या है। दरअसल आपको मैं 4 ये आपको दिख रहे होंगे 4 पीएस, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिनकी मदद से हम पूरी मार्केटिंग का मतलब आपको समझा सकते हैं और आप इसका पूरा मतलब समझ सकते हैं। सबसे पहले पी की बात आती है, पी फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चीज़ों का मिश्रण है जो कि ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, जिससे कि कंपनी अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट अर्न कर सके। ग्राहकों की इच्छा और ज़रूरतों के अनुसार प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। समथिंग लाइक प्रोडक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की विड्थ कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डेप्थ कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की लेंथ कैसी होनी चाहिए। मतलब कि हमेशा सबसे पहला आता है इसमें, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट किस तरह का बना होना चाहिए, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होनी चाहिए, इन सभी की बात आती है। सबसे पहले कंपनी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को तय करना होता है कि वो मार्केट में इस प्रोडक्ट को इस वक्त उतारेंगे या ये प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर आएंगे। हम हॉल का उदाहरण भी ले सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक तक पहुंचाना चाहती है। इस तरह से कंपनी का एक प्रोडक्ट मिक्स तैयार होता है। मतलब कहना ये चाहती हूँ कि जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, समथिंग लाइक आप फ़ोन के ही कंपनी के ऑनर हैं, तो आप कौन सा फ़ोन मार्केट में उतारना चाहते हैं, उस फ़ोन की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कितने ग्रुप्स हैं, कितनी वैरायटीज़ आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं मार्केट में। इन सभी बातों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है प्रोडक्ट मिक्स में। सेकेंड पी फॉर प्राइस। एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसकी प्राइस के बारे में सोचा जाता है और प्राइस प्रोडक्ट की सेल पर असर करती है। जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं उसी वक्त हम लोगों को ये सोचना होता है कि ईच प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, सप्लाई, डिमांड और मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी होगी और क्या इसका इम्पैक्ट होगा हमारे कस्टमर्स पर। इसको ध्यान में देखा जाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और मांग ज़्यादा है तो प्राइस आप बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की मार्केट रिसर्च करके डिसाइड किया जा सकता है और प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे ग्राहक लालच में आकर उसे खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए कुछ प्राइस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है जो कि आपको अपनानी होती है। प्राइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये क्या होती है? जी हाँ, प्राइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जैसे कॉस्ट प्लस प्राइस, यानी कि इस मेथड में प्रोडक्ट के सारे कॉस्ट को जोड़ दिया जाता है और सारे खर्चे जोड़ देने के बाद प्रॉफिट मार्जिन में जोड़ा जाता है। इसे कॉस्ट प्लस प्राइस कहा जाता है। समथिंग लाइक मैं कहना आपको ये चाहती हूँ कि जितने भी आपके खर्चे हुए हैं वो सब आपने अलग कर लिए, साथ ही कॉस्ट आपकी इसको बनाने में क्या आई थी वो आपने देख ली। अब आप इस पे कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उस कॉस्ट को ध्यान में रखकर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें जोड़ सकते हैं। सेकंड, आप प्राइस को अगर निर्धारित करना चाहते हैं तो आप डिमांड प्राइस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई एक प्राइसिंग का काम करती है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ा दीजिए और डिमांड कम है तो प्राइस को घटा दीजिए। इससे कि आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। साथ ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट के विभिन्न रूप होते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट को सेल करती है,
तो उसमें अगर आपका प्रोडक्ट विभिन्न इंडस्ट्रीज से ज़्यादा आप मार्केट में बेच रहे हो, उस प्राइस से ज़्यादा आप बेच रहे हो, तो कौन आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना पसंद करेगा। इसलिए हमेशा माहौल के अनुसार और अपने कंपटीशन के बेसिस पे आपको अपनी प्राइस को ध्यान में रखना होगा। फिर आ जाती है मार्कअप प्राइसिंग। रिटेलर ज़्यादातर इस प्राइसिंग को ही रखना पसंद करते हैं। वो किसी होलसेलर से माल खरीद कर उस पर मार्कअप प्राइस लगा के उसे कुछ डिस्काउंट पर बेच देते हैं, ये हो जाती है। फिर आती है साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। ये लोगों की साइकोलॉजी से जुड़ी हुई प्राइसिंग है, जैसे 499, 599, 139, 199, ये आपने सुनी होगी और आपने देखी भी होगी। ऐसी प्राइसिंग से लोगों को प्रोडक्ट ना थोड़ा सस्ता लगता है और ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि 1 रुपये एक्स्ट्रा दे के वो उतने ही प्राइस उसको दे रहे हैं जितनी वो देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे भ्रम में आप ना आएं। नेक्स्ट आ जाता है P फॉर प्लेस। जी हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद उसे कौन से ग्राहक, कौन से मार्केट में, किस जगह पर पहुंचाना है, कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इसको देखा जाता है। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट को सही समय पे सही जगह पर पहुंचाना है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होती है, जो कि बहुत सारी है। मार्केटर को प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट और फिज़िकल हैंडलिंग की सही सिस्टम डेवलपमेंट करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स मार्केटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका हमें ये प्रदान करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, वो चैनल्स की जगह जगह उपयोगिता और समय निर्धारित करते हैं। मैन्युफैक्चर से गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भार उठा लेते हैं और मैन्युफैक्चर करके काम पर फोकस करना बता देते हैं। साथ ही फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रमोशन। जी हाँ, प्रमोशन मिक्स में हम शामिल करते हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिएक्शन और सेल्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब ये होता है कि जब आपने मार्केट का आपने डिसाइड कर लिया कि आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा आपका प्लेस होगा, क्या आपकी प्राइस होगी, लास्ट आता है कि आप इसका प्रमोशन कैसे करेंगे। तो प्रमोशन या तो आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू करेंगे, या आप डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू करेंगे, या आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू करेंगे, या फिर आप पब्लिसिटी के थ्रू करेंगे, या आप पब्लिक रिलेशन के थ्रू इसको देंगे, या फिर आप नॉर्मली इसका सेल वैसे ही करेंगे जैसे कि होता आया है। तो ये तो हो गई हमारे 4 Ps की बात। अब हम आगे बात करते हैं 4 Ps की। जी हाँ, सिर्फ ये 4 ही नहीं और 4 4 Ps शामिल किए गए हैं इस सिलेबस के अंदर। हम बात कर रहे हैं NTA के सिलेबस की, जिसके अंतर्गत आपको नए 4 Ps को भी शामिल किया गया है। उनमें से एक है पार्टिसिपेशन, पीर टू पीर, पर्सनलाइजेशन और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। जी हाँ, ये होते हैं हमारे नॉर्मली 4 Ps। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मार्केटिंग के 2nd चैप्टर के बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे 4 Ps, जिनमें से बहुत से क्वेश्चंस हमारे नेट के एग्ज़ाम में बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, तो मैंने आपको वो क्लियर किया है कि आखिर में वो टाइप्स कौन से हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। दरअसल उनका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज मैंने बात कर ली है इन्हीं की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके पार्ट में मैं आपसे बात करूँगी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपका कोई भी सवाल हो वो नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लेना है। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वाईफाई रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके अपने ओपिनियंस मुझसे शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।